हेलो गाइस, आज आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग को क्लास 10 ज्योग्राफी WBBSC बोर्ड का चैप्टर 3 जो हम लोग का है जलमंडल, उसको आज पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 3 तो आप लोग, मैं निर्मल प्रकाशन का बुक को फॉलो करके पढ़ाने वाला हूँ। आप कोई भी प्रकाशन का बुक यूज़ कर सकते हैं, बस टॉपिक सेम है, सबका सिलेबस सेम है। तो आज मैं चैप्टर 3 जो हम लोग का है जलमंडल वह शुरू करने वाला हूँ। तो इस जलमंडल जो है, इस चैप्टर में आपको तीन चीज के बारे में बस पढ़ना है। एक हम लोग का लहर, ज्वार भाटा एवं धारा है। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ। अब फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आप लोग का। सबसे पहले है महासागरीय धाराएं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल कभी शांत नहीं रहता, इसमें हमेशा हलचल होती रहती है और इस हलचल के कारण महासागर के जल की गति प्राप्त होती है। महासागरीय जल तीन प्रमुख गति होती है। हमारा महासागर का जो जल है वो कभी शांत नहीं रहता है, हमेशा उसमें हलचल रहता है और इस हलचल के कारण महासागरों के जल को गति प्राप्त होती है। महासागरों के जल को गति प्राप्त होती है। महासागरीय जल में प्रमुख तीन गतियां होती है। पहला हम लोग का लहर होता है, दूसरा हम लोग का ज्वार भाटा और तीसरा हम लोग का धारा है। अब लहरें क्या होती है? लहरों की उत्पत्ति महासागरों, सागरीय पृष्ठ में प्रवाहित होने वाली पवनों के दबाव तथा घर्षण से होती है। हमारा जो लहर है, मैं आपको कॉपी में बताता हूँ कि हम लोग का लहर क्या है। आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो, मान लीजिए ये हम लोग का क्या है, समुद्र है। समुद्र है, समुद्र में अपने ही स्थान पर देखो, ऐसा मतलब हम लोग का अपने ही स्थान पर उठ रहा है, यहीं पर गिर रहा है, यहीं पर उठ रहा है, यहीं पर गिर रहा है। ये जो हम लोग का है, यही हम लोग का क्या है, ये हम लोग का लहर है। इसलिए यहाँ पर देखो स्थान, मतलब एक जगह से दूसरा जगह हम लोग का पानी नहीं जा रहा है, इसमें एक जगह पर ही उठ रहा है, यहीं पर गिर रहा है, गिर रहा है। इसमें हम लोग का क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लहर कहते हैं। जो अब देखो आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा लहर क्या है। लहरों की उत्पत्ति सागरीय पृष्ठ पर प्रवाहित होने वाली पवन के दबाव एवं घर्षण से होती है। मान लो जो हम लोग का इधर पर हम लोग का जो पवन है, इधर का जो पवन है, हमारे नॉर्मल क्षेत्र में जो इतना सा बिल्डिंग्स है, पेड़ है, पौधे हैं, इतने सारी चीज है, वहां पर हवा हम लोग को, सब हवा बहने में हम लोग को क्या है, लेकिन समुद्री क्षेत्रों में ना कुछ बिल्डिंग होते हैं ना कुछ होते हैं, तो वहां पर जो हवा की गति एकदम तेज होती है। वो हम लोग का जो सागर है, इसका पृष्ठ का जो जल है, इस पे घर्षण, जो घर्षण होता है, इसी से हम लोग का लहर का उत्पत्ति होता है, जो अपने स्थान पर उठता है, यहीं पर गिरता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग लहर समझ रहे होंगे, लहर किसे मैं कहना चाह रहा हूँ। पवन के दबाव एवं घर्षण से होती है। लहरों में जल का क्षैतिज स्थानांतर नहीं होता। स्थान एक जगह से दूसरा जगह हम लोग का स्थानांतरण नहीं होता लहर में, बल्कि जल में केवल केवल ऊपरी ऊपर नीचे उठने एवं गिरने की गति होती है। जल का केवल ऊपर उठने एवं नीचे गिरने की गति होती है। हम लोग का कोई स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण नहीं होता है, गति होती है। प्रत्येक लहर में जल ऊपर उठकर पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। इस प्रकार लहरों से महासागरीय जल में दोलनात्मक गति होती है। दोलनात्मक गति कहने से मतलब है, जो झूले की गति आप लोग देखे हैं, जो जाता है ऊपर फिर अपनी जगह पर आ जाता है हम लोग का एक झूला, उसी प्रकार दोलनात्मक गति। इसमें लहर क्या होता है, ऊपर उठता है फिर नीचे आ जाता है। इसमें हम लोग का ना क्षैतिज स्थानांतरण होता है, यहाँ पर देखो पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। इस प्रकार लहरों महासागर में दोलनात्मक गति होता है। यह हम लोग के लिए एमसीक्यू और अंतर जो होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लहर में एमसीक्यू में पूछ लेता है कि लहरों में कौन सी गति होती है, लहरों में दोलनात्मक गति होती है। ठीक है। अब दूसरा है हम लोग का ज्वार भाटा। ज्वार भाटा में सागरीय पृष्ठ में आवर्ती चढ़ाव तथा उतार होता है। ज्वार भाटा में सागरीय जल में आवर्ती चढ़ाव तथा उतार होता है। यह ऐसी गति है जिसमें महासागरों का संपूर्ण जल ऊपर से नीचे तक प्रवाहित होता है। ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा बेसिकली आप लोग जान के रखिए कि हम लोग का चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण हम लोग का ज्वार भाटा आता है। ज्वार
सागरीय पृष्ठ पर आवर्ती चढ़ाव, मतलब पानी ऊपर उठता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। दिन में हम लोग का एक पूरा 24 घंटा में हम लोग का 2 बार 24 घंटा। अभी हम लोग पढ़ेंगे ज्वार भाटा के बारे में बहुत अच्छे से। अभी आप लोग जान के रखिए, आवर्ती चढ़ाव तथा उतार होता है। ऐसी गति हम लोग को बेसिकली अभी जान के रखिए कि चंद्रमा के कारण, चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण ही हम लोग का सागर का जल एक बार ऊपर उठता है, ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं एवं नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। ठीक है। सागरीय पृष्ठ आवर्ती चढ़ाव तथा उतार, चढ़ाव मतलब हम लोग का ज्वार एवं उतार मतलब भाटा। यह ऐसी गति है जिसमें महासागर का संपूर्ण जल ऊपर से नीचे तक प्रवाहित होता है। महासागर का संपूर्ण जल एक बार ऊपर उठता है। किसके कारण ऊपर उठता है? समुद्र, चांद एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर उठता है एवं नीचे ऊपर से नीचे तक प्रवाहित होता है। इसको हम लोग डेप्थ में आगे बात करेंगे। अभी आप लोग नॉर्मली जान के रखिए। धाराएं, इस सागरीय जल के उत्पन्न होने वाली उपयुक्त दोनों गतियों के विपरीत धाराएं भूतल पर प्रभावित होने वाली नदियों के समान एक निश्चित मार्ग और निश्चित वेग से प्रभावित होती है। इस प्रकार धाराओं में सागरीय जल का संचालन एक निश्चित दिशा में होता है। अब जो हम लोग का धाराएं हैं, धाराएं जैसे कि हम लोग का ज्वार भाटा था। ज्वार भाटा क्या था? यही ज्वार भाटा बोल रहे हैं। लहर जो था, लहर अपने स्थान पर उठ रहा है एवं आप अपने स्थान पर गिर रहा है, लेकिन धारा जो है, धारा अपने स्थान पर नहीं गिरती, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्षैतिज इसका स्थानांतरण होता है। क्षैतिज स्थानांतरण होता है। संचालन एक निश्चित दिशा में, जैसा हम लोग का नदी प्रवाहित होता है अपना